मीर अबनास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा। बढ़ती हुई स्मोक पर क्या है इकदाम, ये आज हम आपको दिखाएंगे। बागों का शहर लाहौर, जिसमें इस वक्त बात की जाए तो सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी है, और ये आलूदगी हर साल हम देखते हैं और हर साल इसके बायस हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दुश्वारी का सामना जो करना पड़ता है वो सांस लेने में है और दूसरी बीमारियों में है। और अगर बात की जाए इस वक्त लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो कैमरे की आंख से ही आप देख सकते हैं मनाजर, पूरे शहर लाहौर के मनाजर हैं। और पूरे शहर लाहौर के मनाजर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें अभी धूप तो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ स्मोक जो है वो अपना पता जो है वो दे रही है कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ और लोगों के लिए सांस की तकलीफ का बायस बन रही हूँ। लेकिन ये सांस की तकलीफ का बायस बनने वाले लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि हर साल जो स्मोक का मसला उजागर होता है, इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत इकदाम तो करने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस पर हमें भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को अभी तक ये मालूम ही नहीं है स्मोक और फॉग में फ़र्क क्या है। तो अगर बात की जाए लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस हफ्ते हमने देखा है कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से भी तजावुज़ करके है। और हेल्थ इदारे के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक 150 से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स तजावुज़ कर जाता है तो यानी वो हमारे लिए इंतहाई मुज़र सेहत और सूरत में हेल्थ एमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो हमारी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, जो इदारे मौजूद है, महकमा माहौलियात मौजूद है, जो सारे मसले पर काबू पाने के लिए बनाया गया था, वो अभी तक इस पर लापरवाही बरत रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ के पूरे शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो तो मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जो बढ़ती हुई स्मोक है, जैसे मैंने बताया कि एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज हो जाती है अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से तजावुज़ कर जाए। लेकिन यहाँ पर 200 से भी तजावुज़ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि कोई स्टेप सामने नहीं आ रहा। कहा जा रहा है सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद है। ओके की तस्वीरें जो है वो पेश की जा रही हैं इदारों में, मरीम नवाज साहिबा के आगे पेश की जा रही हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त इदारे, महकमा माहौलियात हो या कोई भी इदारा, स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए मखसूस जगहों पर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और उन मखसूस जगहों की तस्वीरें बनाकर आगे पेश दी जाती हैं कि स्मोक के मसले पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए स्मोक की, तो स्मोक एक ऐसी बीमारी है जो चंद सालों से शहर लाहौर में दाखिल हो चुकी है। 2015 में भी बात की जाए तो 2015 में जैसे ही अक्टूबर का महीने का आगाज़ हुआ था, तो हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में लोगों को अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि स्मोक है या फोग। तो उस वक्त भी कुछ इदारे इस बात को समझने से कासिर थे कि ये स्मोक है या फोग। तो नासा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक ही ये मालूम हुआ था कि ये स्मोक है, यानी कि फोग और स्मोक एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि स्मोक एक अलग चीज़ है और ये तब हाईलाइट होती है, तब लाहौर में दाखिल होती है जब बाकियात को जलाया जाता है, फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ने वाली उनको बंद नहीं किया जाता और ईंटों के भट्टों पर काम किया जाता है, तो उनका जो धुआं है वो हवा में जो है वो मिक्स हो जाता है और उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस खारिज होती हैं वो हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती हैं। यानी कि कोई एक वजह नहीं है। वहीं अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की, तो जो गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पर चल रही हैं वो भी स्मोक की बड़ी वजह बन रही है। यानी कि जो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ी है, जो हम देखते हैं कि अक्सर मोटरवे पर भी इंस्पेक्शन की जा रही है, जीटी रोड पर इंस्पेक्शन की जा रही है, ठोकर पर इंस्पेक्शन की जा रही है, महकमा माहौलियात उनके साथ मौजूद है और जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और वो चेक कर रहे होते हैं कि जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो गाड़ी में से जो धुआं निकलता है वो मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस का बायस बनते हैं, जो कि हवा में मिक्स होकर हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रही है। ये सारे मामला एक तरफ। लेकिन अगर बात की जाए लाहौर की और इंडिया के शहर दिल्ली की, तो इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। ना सिर्फ ममालिक की अगर बात की जाए तो भारत के साथ इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर बन चुका है। आप यहाँ पर देखें, लाहौर में लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद होती हैं, जिनमें से लाखों की तादाद जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शा धुआं छोड़ने की वजह बन रहे हैं। और अगर फसलों की बाकियात की बात की जाए तो उनको भी जो जलाया जा रहा है वो भी इसी सीज़न में जलाया जाता है। जैसे रबी फसल का महीना शुरू होता है तो फसलों की बाकियात को जलाना शुरू कर दिया जाता है। अभी भी आप कैमरे की आंख से जो देख रहे हैं सारे मनाजर सिर्फ
फॉग के नहीं है, ये स्मोक के मनाज़िर हैं। धूप भी मौजूद है लेकिन जो स्मोक है वो अपना पता दे रही है कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और अगर बात की जाए कार्रवाइयों की, तो जितनी भी अभी तक कार्रवाइयाँ की गई हैं इदारों की जानिब से वो बेसूद हैं। अगर बात कर ली जाए धुआं छोड़ती गाड़ियों की, तो उनकी रेशो मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी इन्हीं दिनों में 600 से ज़्यादा गाड़ियों के चलान किए गए हैं। अगर बात की जाए फैक्ट्रियों की, तो मखसूस इलाकों में जो फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन करके उनको बंद किया गया है। उनमें से महमूद बूटी रोड भी शामिल है, उनमें दरोगा वाला भी शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए ईंटों के भट्टों की, तो इनकी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। यानी कि इस वक्त जो बड़ी वजह है और जो शहर लाहौर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है वो स्मोक की वजह से हो रहा है। लेकिन स्मोक को लोग किस तरह से ले रहे हैं, इदारे इस पर क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये है आज का लाहौरनामा। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आज आपको बताया था कि इस वक्त जो स्मोक की रेशो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हफ्ते हमने देखा है कि 200 से तजावुज़ कर चुकी है। अगर बात की जाए हेल्थ के इदारे की किसी भी मुताबिक, तो है उसके मुताबिक अगर 150 से एयर क्वालिटी इंडेक्स तजावुज़ कर जाता है तो उसकी सूरत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम सूरत हाल थी वो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से आपको मैंने दिखाई है। मेरे साथ इस वक्त जो पूरी इंस्पेक्शन टीम है वो मौजूद है, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। वहीं डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, AC निश्तर टाउन आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है और प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से मैंने ये नुक्ता भी उठाया था कि पहले सिर्फ मखसूस जगह पर इंस्पेक्शन की जा रही थी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना था लोगों का और चंद इदारों में काम करने वालों का, क्योंकि उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन क्या मखसूस इलाकों से हटकर भी इंस्पेक्शन की जा रही है? तो मेरे साथ जो डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा माहौलियात मेरे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अली साहब, वैसे तो पहले भी हमने प्लास्टिक बैग पर एक प्रोग्राम किया, बताने की कोशिश की लोगों को कि ये मुज़र सेहत है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत ने महकमा माहौलियात को इस वक्त फुल अलर्ट कर दी है। आपके मुताबिक अभी तक कितनी इंस्पेक्शन हो चुकी है और क्या सिर्फ मखसूस इलाकों में की जा रही है? मैडम, अगर लास्ट वीक देखें तो 200 से ऊपर इंस्पेक्शंस की गई हैं और 10 के करीब फैक्ट्रीज बंद की गई हैं और 4 फैक्ट्रीज डिमोलिश की गई हैं। ये पिछले हफ्ते में कार्रवाई की गई है और वो बड़ी फैक्ट्रीज थी जो डिमोलिश की गई हैं। अगर अभी आप देखें तो हम भट्टे और भट्टियों को चेक कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। आप देखेंगे कि AC निश्तर टाउन भी हमारे साथ हैं, पहले AC मॉडल टाउन और AC शालीमार के साथ हमने ऑपरेशंस किए हैं अभी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कम्प्लीटली हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है और अपने तौर पे भी इसको देख रही है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव और बड़ा सीरियसली इस टाइम इसको परसू कर रहा है। जैसे आपने कहा कि वो एक वे जो है वो ख़राब हो रहा है, हाँ। तो उसके ऊपर हेल्थ एडवाइजरीज भी इशू कर दी गई हैं। आप देखें कि स्कूल टाइमिंग्स को भी रेगुलेट किया जा रहा है। तजावुज़ कर जाता है तो उसकी सूरत में इमरजेंसी लगा दी जाती है, हेल्थ इमरजेंसी। लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा, हमने 200 से ऊपर जाते हुए देखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ एडवाइजरी बिल्कुल इशू कर दी गई है और इसके मुताबिक जो इक़दामात डिफ़ाइन किए गए हैं पॉलिसी में, उसके मुताबिक स्कूल टाइमिंग अभी इनिशियली चेंज कर दी गई है। तो अगर ये फर्दर डिटीरियोरेट होता है, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगा, तो उसके मुताबिक जो भी सिचुएशन होगी एडवाइजरीज इशू की जाती रहेंगी। ठीक है, एडवाइजरी इशू की जाती रहेंगी। लेकिन अभी जब हम रास्ते में थे, आपकी टीम भी हमारे साथ ही मौजूद थी, रास्ते में मैंने देखा है बाक़ियात जलाई जा रही हैं, लेकिन सारा फोकस अभी तक ईंटों के भट्टों पर, फैक्ट्रियों पर ही है। देखें, इसके ऊपर एक तो LWMC को हमने इंगेज किया हुआ है और हमने एक हेल्पलाइन इशू की है 1373। चूँकि गवर्नमेंट के इदारे तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि जिधर वायलेशन उनके नोटिस में आती है उस पर एक्शन कर रहे हैं। अगर कोई भी शहरी देखता है कहीं वायलेशन हो रही है, 1373 पर कंप्लेन करें, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, EPA है, LWMC है, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली इजाज साहब और साथ ही साथ AC निश्तर टाउन सलीम आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। काफ़ी रोज़ से हम लोग देख रहे हैं इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता साल की बात की जाए तो उस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था। मसनूई बारिश भी उसका ज़रिया बनाया गया कि किसी न किसी तरह उसको कंट्रोल किया जाए। इस बार क्या स्ट्रेटजी होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा बेसिकली गवर्नमेंट ने एक 24/7 जो इसके मॉनिटरिंग के लिए कुछ स्क्वाड्स बनाए हैं, जिसमें हमारी EPA की टीम्स हैं, रेवेन्यू की टीम्स हैं, पुलिस के जवान हैं, और ये लोग 24/7 जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो ऐसी फैक्ट्री हैं जिन्होंने स्मोक मीटिंग यूनिट्स जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं लगाए हुए या कोई जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, वो चाहे सिटी में हो या रिमोट एरिया में, हम प्रॉपरली उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको अगेंस्ट जो है ना वो स्टर्न एक्शन कर रहे हैं। अगर जिस तरह ये हम आए हैं इनके अगेंस्ट, हम इनको भट्टियों को डिमॉलिश भी कर रहे हैं और जो इस तरह के डेलिक्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हम FIR भी रजिस्टर करवा रहे हैं।
इंस्पेक्ट करवा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कैमरे की आंख से कि यहाँ पर कूड़ा भी मौजूद है, आसपास ढेर लगा हुआ है यहाँ पे कूड़े का, और ये LWMC की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका एक भी स्टाफ यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो अभी महकमा माहौलियात के अफसरान हैं मेरे साथ मौजूद हैं और AC निस्टर टॉम भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर इसको गिरा दिया जाता है, यानी कि भट्टों को सिर्फ गिरा दिया जाता है, तो सवाल यहाँ पर ये जो कूड़ा यहाँ आसपास मौजूद है तो फिर उसको यकीनन जलाया जाएगा। मैडम ये बेसिकली भट्टियों को गिराया इसलिए जा रहा है कि ये जो कूड़ा नहीं है ये बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट है जो ये जला के धुआं पैदा कर रहे हैं, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। तो इनकी वायलेशन ये है कि ये वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं और वेस्ट बर्निंग के साथ ये गमले वगैरह बना रहे हैं इनकी पोल्ट्रीज में, इसलिए इनको रिपीटेड हमने वैसे वार्निंग्स इशू की थी। अभी अगर देखें तो ये भट्टी जो सामने है ये डिमोलिश की जा चुकी हुई है, तो इसको अब हम इसलिए डिमोलिश कर रहे हैं क्योंकि वायलेशंस को इनिशियल पहली वायलेशन पे हम डेमोलिशन पे नहीं जाते। आपने मुझे कहा ये कूड़ा नहीं है लेकिन ये प्लास्टिक है, इट्स अ प्लास्टिक वेस्ट, इट्स अ प्लास्टिक वेस्ट जी। तो यहाँ पर इनको किस तरह से यहाँ पे जो है वो क्लीन किया जाएगा जी? इसको LWMC नहीं, इसको LWMC की टीम्स आ रही हैं, वो इसको ना सिर्फ वो अपने कब्जे में लेंगे मगर इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। ठीक है जी, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आप देखें जी ऑपरेशन चल रहा है एक तरफ और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं सारे, और यहाँ पर जो जितने भी ईंटों के भट्टे हैं उनको जो है वो गिराया जा रहा है। अभी आप यहाँ पर भी देखें कैमरे की आंख से, यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया गया है और ये ऑपरेशन कुछ ही देर पहले किया गया है। और यहाँ पर आप देखें दूसरी तरफ ये जो है एक गिरा दिया जा रहा है भट्टा, और देखें ज़रा आप इसको। तो यहाँ पर अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन इस तरह से किए जाते हैं, यानी कि ये भी कहा जा रहा था कि जो मखसूस जगह पर है वहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन ये आप ज़रा देख लें आज कि किस तरह से स्मोक के खात्मे के लिए जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं और पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और अली इजाज़ साहब, अभी जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, अगर जल्द ही इसी तरह के ऑपरेशन कर लिया जाए तो लगभग हम 15 दिन में स्मोक के मसले पे काबू पा सकते हैं जल्दी। मैडम ये एक लंबा प्रोसेस है, स्मोक एक रीजनल फिनोमेना है, लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री को गिराना मकसद नहीं है, बेसिकली इसको इन्वायरमेंट कंप्लायंस में लाना मकसद है। जो रिपीटेड वायलेटर हैं जिस पे कोई चारा नहीं बचता, सिर्फ उस इंडस्ट्री को गिराया जा रहा है। हम लोगों के रोज़गार नहीं ख़त्म करना चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का जो तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं वो करें। खत्म ही हो रहा है वैसे, लेकिन इनके पास ऑल्टरनेट कुछ होगा भी नहीं। हमने रिपीटेड इनको वार्निंग्स इशू की हैं और इनको FIRs भी की हैं, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हमें इनको डिमोलिश करना पड़ रहा है। तो ये कोई हमें खुशी नहीं है इसको डिमोलिश करके, मगर मजबूरी है कि ईंटों बनाने का एक ही जरिया, यानी कि ईंटों की भट्टों में आप ईंटें बना सकते हैं। ऑल्टरनेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बताती है, इदारे भी कुछ नहीं बताते हैं। अगर इनको बंद कर दिया जा रहा है, ये स्मोक का बाइस बन रहे हैं, तो ऑल्टरनेट भी हम कुछ दें ताकि जो बेरोजगार है उसका रोजगार भी चलता रहे। बिल्कुल मैडम, इनका अल्टरनेट इन्हें दिया गया है कि कोई भी जो भट्टा या कोई भी अगर भट्टी चलेगी तो वो एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस के साथ चलेगी, भट्टों के ऊपर जिगजैग टेक्नोलॉजी होगी तो फिर ही वो चल सकेंगे, उसके बगैर तकरीबन लाहौर के 90% 100% भट्टे जो हैं वो जिगजैग पे हैं, और अगर कोई वायलेट करता है तो सिमिलर एक्शन उनके ऊपर किया जा रहा है। जैसे कि ये वाला एक्शन अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से, एक तरफ जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से तजावुज़ कर जाता है, और आए रोज़ हमने देखा है कि रिसेंटली 315 से भी ऊपर गया है। और अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से जिस तरह इस भट्टी को गिराया जा रहा है, और इससे तो साफ जाहिर है कि इस वक्त जो महकमा माहौलियात की टीम है वो काम कर रही है, लेकिन अभी आप देखेंगे सिर्फ यहाँ ऑपरेशन नहीं किया गया, इस तरफ भी ऑपरेशन किया गया है, और यहाँ पर जो सारी टीम मेरे साथ मौजूद है वो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए लाहौरियों की, तो हमारे शहर लाहौर में जो स्मोक का सीज़न स्टार्ट होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के एंड तक रहता है। 2015 में अगर बात की जाए तो 2015 में अक्टूबर के महीने में या सितंबर का जब इख्तिताम हुआ था तब भी स्मोक का मसला देखने में आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ये स्मोक है या फोग है। नासा की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, इस रिपोर्ट के बाद ही मालूम हुआ था कि ये जो इस वक्त मसला बढ़ता जा रहा है, ये इस तरह के भट्टे जो इस वक्त गिराए जा रहे हैं उसके बायस बनता जा रहा है। यानी इनमें से जो धुआं खारिज होता है, चाहे वो मिट्टी के गमले बन रहे हैं, चाहे वो ईंटें बन रही हैं, तो जब ये बनाई जाती हैं तो इसमें इनको जलाते हुए, इनको बनाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस खारिज होती हैं जो हवा में शामिल हो जाती हैं, और हमारे लिए वो जो है वो सांस की दुश्वारी का बायस बनती है। तो वहीं मुज़र सेहत जो धुआं है वो इसी तरह की भट्टियों में से निकल रहा होता है, इसी तरह की भट्टों में से निकल रहा होता है। और अभी आप देखें कि इनको गिराया गया है। इससे पहले भी मैं जहाँ रास्ते से होती हुई आ रही थी वहाँ पर भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी
जितने भी ईंटों के भट्टे थे उनको बंद किया गया है और गिराया गया था। यहाँ पर जो पूरा सामान मौजूद है इस वक्त वो आप देखें ज़रा, और अभी जो इसको कैमरे की आंख से देखें आप, यानी कि इसके बाद अगर इसकी तामीर यहाँ पर हो जाएगी तो वो हुकूमत की नाअहली होगी, वो इदारों की नाअहली होगी। अगर एक ऑपरेशन करके जो है वो गिरा दिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि चंद रोज़ बाद वहीं पर एक नई भट्टी बन जाती है और वहाँ पर उसी तरह का काम जो है वो दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आसपास आप देखें जितना भी प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर वैसे तो डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात और एसी ईस्टर्न टाउन सलीम आसिफ साहब ने मुझे कहा है कि इनको जो है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, कुछ ही देर में टीम आ जाएगी वो इसको क्लियर करेगी, लेकिन अभी तक जो है वो टीम नहीं आई है। और अगर इस भट्टे को जो गिराया गया है तो यहाँ पर सवाल ये है कि जो यहाँ पर सारा करकट मौजूद है उसको किस तरह से क्लियर किया जाना है। कई सवालात हैं यहाँ पर जो कि जवाब सिर्फ जो है वो दे सकते हैं महकमा माहौलियात। अली एजाज साहब, इससे पहले हमारे पास स्टाफ भी मौजूद नहीं था महकमा माहौलियात के डिपार्टमेंट में, अब तो मरीम नवाज साहिबा ने कह दी कि अमला भी बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि अमला बढ़ाया भी जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी इमीडिएट शॉर्टेज है स्टाफ की उसको पूरा किया जा रहा है। जैसे सर ने बताया कि कंबाइंड स्क्वाड्स बना दिए गए हैं जिसमें EPA है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, MCL के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर एक कंबाइन एफर्ट कर रहे हैं ताकि अगर इमीडिएट अगर शॉर्टेज है तो उसको पूरा किया जाए और लॉन्ग रन में जैसे मैडम ने सीट्स बढ़ाई हैं वो परमानेंट स्टाफ आ जाएगा। इसमें विजिट कर लेते हैं सलीम साहब ताकि जो दिखा सकें कि इस वक्त भट्टा जो गिराए जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो बाकी सारे ईंटों के भट्टे थे वो वैसे तो बंद थे लेकिन अभी तक वो मौजूद है अपनी जगह पर। जी, भट्टे अगर जिगजैग टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, कंप्लायंस में चल रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है उसके ऊपर, भट्टों के ऊपर भट्टे वो चला सकते हैं, मगर वो जिगजैग टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं फॉलो करेंगे तो तभी हम उनको जो है वो जला सकते हैं। और अभी आप देखें जी किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है महकमा माहौलियात की तरफ से। और यहाँ पर अली एजाज साहब जो सारा मैं पहले ही बात कर रही थी जिसको आपने एक नाम दिया है कि ये कूड़ा नहीं है, ये प्लास्टिक का ही जो हम वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? कि उस टीम को आपके साथ नहीं आना चाहिए था? नहीं, वो चूंकि अभी हमने डेमोलेशन करनी थी इधर, तो इधर कोई रेजिस्टेंस का भी था, इसलिए पुलिस और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आए हैं। तो इसके बाद जब कन्फिस्केशन का होगा तो LWMC की टीम्स वो चूंकि उसके साथ ट्रक्स आते हैं और उनके एक्सकेवेटर उनको गिराना था, तो मैं बताते ही खुद समझती हूँ कि उनको साथ ही लेके आना चाहिए था ताकि एक ही बार यहाँ से क्लियर होता। मगर वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा कूड़ा भी पड़ा होगा ना हमें, कि वो मैच भी ये कल इनका कोई स्टॉक आया होगा। यहाँ पहले आपने इंस्पेक्शन नहीं की? जी, इसकी इंस्पेक्शन की गई थी 2-4 दिन पहले, जिसके ऊपर यहाँ पर ये सूरत हाल गई थी। उस टाइम ये चल रही थी ये यूनिट ना, उस टाइम एविडेंस कलेक्ट करके इनको नोटिस जो प्रॉपर है वो सर्व कर दिए गए थे। तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी उसमें आपको पता है थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, तो वो कंप्लीट करने के बाद इनको आज डिमोलिश किया जा रहा है। इनको जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है, अभी आपने देखा है। और जो आसपास जो सारा सामान मौजूद है ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर में LWMC के जो ट्रक हैं वो आएंगे और उनको क्लियर करके ले जाएंगे। और इससे पहले अभी तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन अली एजाज साहब इससे पहले भी मैंने देखा है कि जगह जगह बाक़ियात जलाई जा रही हैं, उस पर किस तरह की इंस्पेक्शन की जा रही है? क्योंकि सारा फोकस मैंने पहले भी पूछा है कि भट्टे गिराने और फैक्ट्रियाँ बंद करने में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसके ऊपर स्पेशल स्क्वाड्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके साथ बनाए गए हैं और वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा स्पार्को से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको भी लिया जा रहा है, और अगर कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे लोगों से बच जाता है तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है थ्रू सैटेलाइट। और वो सैटेलाइट के बाद अगर कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई होती है जिधर एक्शन नहीं हुआ और आग लगी है तो उन लोगों के खिलाफ उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है और हैवी फाइन्स भी किए जा रहे हैं। कितना फाइन किया जा रहा है? उसमें पर मरला जो रूल्स के मुताबिक है वो 15,000 है, उसके मुताबिक जितने वो पर एकड़ जितने एकड़्स पे वो लगा होता है फायर उसको कैलकुलेट करके उन्हें फाइन इशू कर दिया जाता है। यहाँ जो मालिक था इसका वो मालूम है आपको कहाँ पर है? उसके खिलाफ कोई चालान किया गया? जी, उसके खिलाफ बिल्कुल अभी FIR दे दी जाएगी। चूँकि वो अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं तो भाग गए हैं सारे लोग, मगर वो रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। उसके खिलाफ जो FIR दर्ज होगी, हमने देखा है कि जो शहर लाहौर है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। और हर बार जब भी स्मोक का सीज़न शुरू होता है, यानी कि अक्टूबर के मिड में ही अगर बात कर ली जाए तो दिसंबर तक इसका इख्तिताम रहता है, लेकिन अपना असर छोड़ के जाता है। स्मोक बीमारियों की वजह बन रहा है, लेकिन हर बार ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हर बार ही इंस्पेक्शन किए जा रही है। कोई ऐसा साल भी आएगा जो स्मोक नहीं देखने में आएगी?
देखें ये कंटिन्यूस एफर्ट है और स्मोक एक रीजनल फिनोमिना है, सिर्फ लाहौर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अगर आप दिल्ली देखें जो 400 किलोमीटर अवे है, और लाहौर और दिल्ली के AQI में 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो वो जो इंडियन प्लेन्स पे आग लगी, लेकिन लाहौर ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया इस बार। मैं कह रहा हूँ कि 19-20 का आज दिल्ली ऊपर है और नीचे है। कल भी ऐसा ही था कि दिल्ली ऊपर था, मगर वो हमारा मुकाबला करना नहीं है, हमने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करना है। बट इट्स अ रीजनल फिनोमिना, सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, ये पूरे रीजन का फिनोमिना है। और पूरा रीजन जब तक ठीक नहीं होगा ये एलिमिनेट नहीं होगा। मगर जो लोकल फैक्टर्स हैं हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक अगर देखें तो 80% इज़ ट्रैफिक एंड रेस्ट 20% और लेस देन 20% इज इंडस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स। इससे पहले 2015 में जब स्मोक आना शुरू हो गई, लाहौर में दाखिल हो गई, हमें ये मालूम ही नहीं था कि अगर हमने बाक़ियात जलानी है, हमने ईंटों के भट्टों पर काम करना है, मजदूरों ने आके यहाँ पर काम करना है, उनको मालूम ही नहीं था स्मोक क्या है। अगर 2015 में मालूम नहीं था, फिर नासा की रिपोर्ट जारी हुई, नासा की रिपोर्ट के बाद मालूम हुआ कि स्मोक और फॉग में फ़र्क है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि स्मोक और फॉग में कोई फ़र्क नहीं है, ये फॉग ही है। देखिए इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है कि वो लोगों को अवेयरनेस दे, क्योंकि बहुत से लोग शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या वो उसको सीरियस नहीं लेते या उन तक मालूमात नहीं पहुंच पाती। तो जो मीडिया का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आप दिखा रही हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है, डेमोलेशन की जा रही है, तो इससे बाकी इंडस्ट्री भी अवेयर होगी कि अगर वो इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस में शामिल होंगे तो उनके साथ ये ऑपरेशंस इस तरह कर किए जा सकते हैं। तो वो यकीनी तौर पे अपनी इंडस्ट्री को भी बेहतर करेंगे और मेल प्रैक्टिसेस से अवॉइड करेंगे। तो मीडिया का रोल बड़ा ज़रूरी है कि वो लोगों को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि ये एक सीरियस इशू है स्मोक, जो लोगों की हेल्थ को डैमेज कर रहा है। हमें स्कूल बंद करना पड़ रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स चेंज करना पड़ रही है, हमें इस तरह के एक्शन करने पड़ रहे हैं। तो अगर लोग इसमें कोऑपरेट करें और मीडिया उनको जैसे गाइड कर रहा है फर्दर गाइड करे, तो वो लोग भी कोऑपरेट करने को तैयार हो जाएंगे। तो हम मेरा ख्याल है कि लोकल फैक्टर्स को इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे। लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी आपने देखा है कि एक तरफ भट्टा गिरा दिया गया है और ये पहले ही गिरा दिया गया है, यहाँ पर भी आपकी तरफ से कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन की गई है, और जो यहाँ पर सारा प्लास्टिक वेस्ट है उसको जो अभी कुछ ही देर में LWMC की टीमें आएंगी ये कह रहे हैं, लेकिन मैं बजाते ये खुद समझती हूँ कि उनको आपके साथ ताउन करके यहाँ पर आपके साथ आना चाहिए, ताकि एक ही बार यहाँ से ऑपरेशन करके पूरा जो है वो क्लियर किया जाता है। LWMC की टीम्स बेसिकली एट अ टाइम आएंगी और वो जितने हम यूनिट्स इधर आइडेंटिफाई करके डिमोलिश करेंगे, ये सिंगल यूनिट नहीं हमने डिमोलिश करना, आगे और भी यूनिट्स डिमोलिश करने हैं। तो उन सारों का हम डाटा उनको साथ साथ शेयर करते जा रहे हैं। ये फिरोजपुर रोड है टूवर्ड्स जो आप कह लें कि कान्हा के एरिया में, उस साइड पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। साइड पे ऑपरेशन किया जा रहा है। महकमा माहौलियात डेप्यूटी डायरेक्टर अली एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर जो इंस्पेक्शन की गई है वो आपने देखी है। ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद इस भट्टे को गिरा दिया गया है, लेकिन सिर्फ यही करना मकसद नहीं है। जहाँ जहाँ बाक़ियात जलाई जा रही हैं उनको रोकना भी महकमा ज़राअत का काम है इस वक्त। तो उस हवाले से इंस्पेक्शन अभी तक सामने नहीं आई। जब मैं प्रोग्राम करने आ रही थी यहाँ पर, प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम यहाँ पहुँच रही थी, उससे पहले हमने रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जहाँ पर बाक़ियात को जलाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो AC निश्तर टाउन सलीम आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे भी जब पूछताछ की गई है तो चंद ही सवालों के जवाब दिए गए हैं। उसके बाद वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, लेकिन नज़र नहीं आए। तो अभी ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये सिर्फ चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्मोक अभी भी आप आसमान पर देखें, सूरज की धूप इस वक्त तो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ स्मोक के जो साए हैं वो भी मंडला रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुकी है, और इससे पहले हम लोग गजुमता में मौजूद थे, वहाँ पर ईंटों के भट्टों को मिसमार किया गया है क्योंकि वो धुआं छोड़ने का बाइस बन रहे हैं। और वही धुआं जो है हवा में शामिल होकर, जहरीली गैसेज हवा में शामिल होकर स्मोक का बाइस बन रही हैं। हर साल ही हज़ारों कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इस हफ्ते की रिपोर्ट की बात की जाए तो 600 गाड़ियाँ जो है उनकी इंस्पेक्शन की गई, उनको चालान किए गए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं स्मोक का मसला जो है अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखें, जो बादल है वो साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये इस वक्त यहाँ पर जो स्मोक की रेशो है वो लगभग जो है वो 100 इंडेक्स तक है, लेकिन जो इंस्पेक्शन की जा रही है, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो अभी भी बेसुध ही दिखाई दे रही हैं। इससे पहले मैं गजुमता में मौजूद थी, असिस्टेंट निश्तर टाउन जो सलीम आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। जब उनसे सवालात किए गए तो जवाब कोई नहीं दिया गया, लेकिन वो वहाँ पर आए, अपनी रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट बनाकर तस्वीरें खींच के आगे भेज दी गई। सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और जो बाकी सारा काम था, यानी कि महकमा माहौलियात की टीम जो है वो मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन की है।
और इसके अलावा गाड़ियों की फिटनेस पे और जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये बड़ा बाइस बन रही है स्मोक का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अभी मैंने देखा है कि जो मता में इंस्पेक्शन चली है, जी ऑपरेशन चल रहे हैं, ईंटों के भट्टों को इस्तेमाल कर दी है, लेकिन सिर्फ तस्वीरें बना के जो एसी निश्चित टाउन साहब थे वो तो जा चुके हैं। महकमा माहौलियात की टीम यहीं मौजूद है, काम कर रही है। हम साथ साथ हम ट्रैफिक को भी चेक कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ पोल्यूशन। अभी इसकी फिटनेस आपने चेक की है गाड़ी की? अभी इसको रोका है, वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, लड़का निकाल कर दिखाता है हमें, उतनी देर हम इसका गाड़ी का स्मोक चेक करते हैं। अच्छा, अगर इसका स्मोक होगा तो इसको हम स्मोक चेक कर लेते हैं गाड़ी की। यही धुआं जाएगा, हवा में शामिल होगा और स्मोक का बाइस बनेगा। और इसी धुएं में अभी आपको बताऊं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना यही धुआं जो है वो अगर हमारी आंखों में जाएगा सांस लेते हुए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम जो है वो दमा के मरीज का शिकार नहीं होंगे तो क्या होंगे। सारे होंगे जी, जितने भी यहाँ रोड पे चल रहे हैं बाइक्स पे ज़्यादातर लोग, ज़्यादा उनको वो इफेक्टिव होते हैं इसके ऊपर। उनका मसला बनता जो बाइक पे फिर रहे हैं ज़्यादा लोग ना, जो ये खड़ी गाड़ी भी इस टाइम धुआं दे रही है। खड़ी गाड़ी में आपको धुआं दिखाते हैं, ये देखें ज़रा आप, एक बार ज़रा फिर से इसको स्टार्ट कीजिएगा ताकि बताएं कि जो धुआं है ये देखें आप, और यही धुआं हवा में शामिल होगा, जहरीली गैसेज जिससे जो है बनेंगी और वही जहरीली गैसेज जो है स्मोक का बाइस बन रहे हैं। अभी मैंने बताया कि अभी धूप निकली हुई है तो ये सूरत हाल है। शाम के औकात में 5-6 बजे आप अगर मनाजर देखें शहर लाहौर के तो हर तरफ आपको जो है वो स्मोक नज़र आएगी और लोग समझ रहे हैं ये स्मोक नहीं है, ये फॉग है। पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी 3 छुट्टियां देने की तो लोगों ने उस पर बाकायदा कहा है कि स्मोक नहीं ये फॉग है। हुकूमत शायद इसको गलत समझ रही है। पिछले दिनों थी थोड़ी सी स्मोक, लेकिन ये 3-4 दिन से काफी स्मोक कम है। अभी इसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई होगी, चलान होगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे पास इसको हम बंद कर देंगे, ये इम्पाउंड हो जाएगी। नहीं, ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं इसकी वजह क्या है? डीजल का इस्तेमाल? डीजल का इस्तेमाल नहीं, गाड़ी का नोजल पंप का इशू होता है। अच्छा, जो उसको डीजल को चलाते हैं ना साथ इंजन चलता है जिसमें, उसमें होता है नोजल और पंप का इशू, उसकी वजह से ये जो है धुआं बनता है, कार्बन बनता है और बाहर निकलता है। तो इसका हल क्या है? इसका यही हल है कि इसको टाइमली काम करवाया जाए। इसका विक्स अदारा है जो गैस एमिशन चेक करता है और साथ उसको पासिंग देता है विक्स की। अगर गाड़ी में धुआं हो तो गाड़ी को, पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ, खास तौर पे जो डीजल पे गाड़ियाँ चलती हैं वो हमेशा धुआं छोड़ती हैं। जी इसमें कसूर किसका है? डीजल का कसूर इनका नहीं है, डीजल का भी नहीं है। हम आपको गाड़ियाँ चेक करवाएंगे, यहाँ पे वो गाड़ियाँ भी दिखाएंगे आपको जो गाड़ियाँ धुआं नहीं देती, डीजल ही होंगी वो गाड़ियाँ, धुआं वो नहीं देती। हर डीजल गाड़ी धुआं नहीं देती, हर डीजल गाड़ी धुआं नहीं देती है। आगे भी गाड़ी खड़ी है वो भी देख लेते हैं, मसला होगा। यानी कि अच्छा डीजल आप इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है, लेकिन जो डीजल इस्तेमाल करने वाली हर गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती, ऐसा ही कह रहे हैं आप? जी। फिर क्या वजह क्या बनती है? वजह यही है कि अगर बंदा टाइमली काम करवाए गाड़ी का तो गाड़ी फिट हो, यानी कि टाइमली काम करवाएंगे तो जो गाड़ी है वो फिट रहेगी। अगर ये पासिंग करवाने के बाद ये ड्राइवर की बेसिक जरूरत, उसी की ये जिम्मेदारी है। अच्छा। अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखना, उसमें इसका धुआं छोड़ना फिर भी आ रहा है तो वो उस ड्राइवर की गलती है। ये ऐसे लोग, ऐसे ड्राइवर जो है, ऐसे मालिक जिनकी गाड़ियां पासिंग कराने के बाद भी धुआं छोड़ती हैं, अच्छा, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ हम एक्शन करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी ये जो ड्राइवर है, मैं ये पूछना चाह रही थी, ड्राइवर गाड़ी का, इसके खिलाफ जो चलान कर लिया जाएगा क्या उसके बाद ये गाड़ी की रिपेयरिंग हो जाएगी? गाड़ी होगी। ऐसी गाड़ियाँ जिनके चलान करेंगे हम हजारों की तादाद में चलान कर रहे हैं। स्मोक देखे आसमान पर तहार मौजूद है। बिल्कुल मैडम, ये आपके मीडिया के तवज्जुह से हम लोग, हमारा मकसद ये हरकत नहीं है इनकी तजलील करना। अच्छा, हमारा मकसद यही है कि मीडिया के तवज्जुह से इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाही में मिले, आगाही मिले। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक का मसला हर साल बढ़ता चला जा रहा है, हुकूमत इकदाम कर रही है, तमाम इदारे इकदाम कर रहे हैं, लेकिन हमने चलान बना के, बट्टों को गिरा के, फैक्ट्रियां गिरा के बताने के काम हो गया। सबसे पहले ये है, अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है कि इकदाम हो क्या रहे हैं। अगर आपका राइट पर्सन एट द राइट प्लेस है ही नहीं, वो बंदे जो इकदाम कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि प्रिवेंटिव मेजर लेने कैसे हैं, सबसे पहले अवेयरनेस सेशन कैसे कंडक्ट करना है, और फिर अगर आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं तो उनको क्रॉस एवेल्युएशन कैसे करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पनिशमेंट से 2 को डालेंगे, 4 को डालेंगे, 20 को डालेंगे, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक अंदर से जज्बा बेदार नहीं होगा आप स्टॉप नहीं कर सकते। व्हेन यू विल नॉट कंडक्ट द रूट कॉज एनालिसिस, आप रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे या नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे है कौन? हमारे अरबाब इख्तियार,
ये करेंगे हमारे बाब इख्तियार। अच्छा जी, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है किसी न किसी तरह स्मोक के मसले पर काबू पा लिया जाए। महकमा माहौलियात की टीम मौजूद है यहाँ पर जो। हाँ मैम, सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि स्मोक के फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, फिर अगर हमने फैक्टर ढूंढ लिए तो फिर इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है। अभी तक इस पे एक भी सेशन कंडक्ट नहीं हुआ। ये सारे खड़े हुए यहाँ पे, मुझे कोई एक बंदा बता दे। कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन चलान तो हो रहे हैं। चलान क्यों हो रहे हैं? फैक्ट्रियां सील हो रही हैं। नहीं, सील हो रही हैं। आपने किसी को जाके बताया नहीं है कि भाई इसको आपके क्या प्रिवेंटिव मेजर है। फैक्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रूट कॉज डिफाइन नहीं करेंगे, आप कंटेनमेंट एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, आप कैसे किसी कह सकते हैं कि आप ये सब कुछ बंद कर दें? क्या लोगों के रोजगार इतने सस्ते हैं? एक साइड। अच्छा, दूसरा साइड, इसका दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी महंगाई दिन रात बढ़ रही है। ये लोग जो 15, 20, 50 हज़ार की नौकरी करते हैं, क्या ये सब कुछ बंद करके उसका अल्टीमेट क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या दे रहे हैं आपको? एक, हमेशा रूट कॉज एनालिसिस पे जाना होगा, हमेशा फैक्टर्स डिफाइन करने होंगे। गाड़ियों की फिटनेस करवा ली जाए, गाड़ियों को बेहतर करवा लिया जाए तो हमें मजबूर नहीं है, हम के जरूरी तो नहीं है कि बंद करने को। मतलब गाड़ी रोड पे आती क्यों है? अगर वो क्रॉस चेक नहीं होती तो गाड़ी रोड पे आती क्यों है? अगर हमारे धड़ाधड़ दरख्त काटे जा रहे हैं तो वो आज तक क्यों नहीं किसी ने एक्शन लिया भाई? देखें, मैं फिर वही कहता हूँ, लेकिन दरख्त लगा रहे हैं ना मुसलसल। कहाँ लगा रहे हैं? कहीं लगाए नहीं। ये आज इमरान खान की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आज एक जगह आप कह दें कि हर शॉप के आगे एक छोटा सा दरख्त होगा, हर घर के आगे एक दरख्त होगा। पहले अपना माइंडसेट बनाएं, लोगों को ऐसे ना उसकी गाड़ी बंद कर दें, उसकी गाड़ी बंद कर दें, उसको चलान कर दें। आई एम गेटिंग 5 लाख, अगर मेरा चलान होता है 3,000 रुपये का, यकीनन मुझे दुख होता है और मैं अग्रेसिव लैंग्वेज में उसको अब्यूज करता हूँ। क्यों मेरा चालान होता है भाई? किस एंड से मेरा चालान होता है? पहले मुझे कोई अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया गया, किसी पब्लिक मुकाम पब्लिक डीलिंग की गई लोगों। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, मरियम औरंगजेब वन ऑफ द जस्ट कॉज। अच्छा, मरियम औरंगजेब की कितनी बातें सीरियस होती हैं, कौन लेता है उनको सीरियस भाई? देखिए, जब हम लेमैन से आएंगे, बातें संजीदगी से नहीं लेंगे तो हम कैसे कहेंगे हमारे तक अवेयरनेस नहीं पहुंची? बिल्कुल सही है, पहले कहने वाला खुद संजीदा हो, पहले खुद कहने वाला संजीदा हो। जी, इनके कहने का मकसद ये है कि जो आप ये कार्रवाइयाँ करें ये बिल्कुल फजूल है, ये भी ना करें। तो फिर धुआं छोड़ के गाड़ी को सड़कों में छोड़ दें। ये तो सपोर्ट करने के लिए आगे कि जो धुआं छोड़ गाड़ी और की है फैक्ट्रीज की, कि उनको हमने बताया नहीं है। ये स्मोक कितने साल से चल रही है? 2015 से। लोगों को मालूम ही नहीं था। हर बंदे को पता है, हर फैक्ट्री वाले को हमने उनको बताई है SOPs के, इस तरीके से आपने फैक्ट्री को चलाना है, हर चीज उनको बताई हुई है। पहले वार्निंग होती है, 7 डे नोटिस होता है, उसके बाद जाके उनको फिर हम डिमोलिशिंग वाली साइड पे जाते हैं। मैं अभी भी देख के आया हूं, लोगों को मालूम था कि वो चिमनी आपकी धुआं उगल रही है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। गजुमता से होके आए हैं, वहीं पे इंस्पेक्शन हुई है, सारे भट्टे मिसमार कर दिए। अब गजुमता पे एक गजुमता वाली साइड है। अच्छा। बाकी अराउंड मुजाफात में क्या हो रहा है? हाँ। वहाँ नहीं देख रहे हैं, मखसूस इलाकों में कार्रवाई कर रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, कौन से इलाके में? ये आप इस साइड चले जाए, शेखुपुरा वाली साइड पे। ये भाई भट्टे के नाम ले रहे हैं, अभी ना उसे ना जिग जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट मोस्टली भट्टे हो चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भट्टे। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले आप प्रिवेंटिव मेजर लेके आए, आप टेक्नोलॉजी लेके आए, आप लोगों का रोजगार बंद करेंगे तो मेरी बात सुने। आप एक करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, ये करेक्टिव एक्शन है जो अब आपने लिया है। आपका प्रिवेंटिव मेजर ये होना था कि आपने पहले जिगजैग टेक्नोलॉजी लेके आनी थी, उसको स्टॉप करना था। आपने कहा है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, ऐसा ही है। कई बार टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं, हर न्यूज चैनल में ये खबर बार बार आ रही है, जहाँ पर एक मामूली सी खबर चलनी चाहिए चंद एक सेकंड की, वहाँ पर घंटों की ट्रांसमिशन हो रही है, अवेयरनेस दी जा रही है, हमारी कबीना बैठकर बता रही है। मैं किसी के हक में बात नहीं कर रही, मैं न्यूट्रल बात कर रही हूँ। हाँ, आप टीवी कितने लोग देखते हैं? ये जो लेमैन है ये टीवी देखते हैं? सर, जगह नहीं देखते, बैनर्स लगाए नहीं देखते। लोग अपने मोबाइल में फिल्में देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं। टीवी पे एक आप कितने चैनल पे आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? पहले देखें, पहले आप एनालाइज करें, पहले यू नीड टू एनालाइज। जगह बैनर्स लगाए गए हैं। ये जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। ये हम तो 4 प्रोफेशनल लोग पहले एक मीटिंग होती है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हाउस में। अभी रिसेंटली में देखा मिनी मजदूर एसोसिएशन सड़कों पर आ गया हड़ताल करने। उनको पहले बताया जाता है, बुलाएं, अभी 4 बंदों को बुलाएं, ड्राइवरों को, मुझे बताएं क्या अवेयरनेस है, व्हाट्स योर अवेयरनेस। सबसे पहले ये देखें क्या अवेयरनेस है, बुलाएं जरा ड्राइवरों को। मुझे आप सर,
आपके हमारे एक्शंस, अगर हम हुकूमती सियासी इख्तिलाफात से हटकर, गुज़श्ता हुकूमत की बात से हटकर अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो अवेयरनेस मिल रही है, लोग फॉलो अप नहीं कर रहे। ओके, अवेयरनेस किस लेवल पे मिल रही है हमें ये भी देखना होगा। जगह जगह बैनर्स लगाए गए हैं, जगह जगह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बहुत सी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अच्छा। क्या उसका सब कुछ रूट कॉज मिल जाते हैं? लेकिन क्या उसका ट्रबल शूटिंग होती है? वहाँ भी मसाइल है, हमारे घरों की दीवारों को, गलियों की दीवारों को गंदा ना किया जाए। बिल्कुल है। देखें, सबसे पहले तो तरबियत ही घर से होती है, लेकिन बात ये, मेरे सामने अभी प्रूफ लाएं 4 ड्राइवरों को पकड़े इधर, मतलब उनको बुलाएं, उनसे पूछ लें आप। अवेयरनेस सबसे पहले इन गाड़ियों आपको अवेयरनेस है स्मोक की? यस आई नो सर, लगभग कितना AQI हो तो हमारे लिए डेंजरस है? आपका 80-20 का फार्मूला है जी। अगर 80% आपका ये सब कुछ कवर हो रहा है तो आप कंटेनमेंट एक्शन लेते हैं। 20% चले, हेल्थ नाफिज करनी चाहिए। अभी तक हुई नहीं। बताएं, आप तो माशाल्लाह अवेयरनेस है, आपको इंडेक्स बताएं कि कितना इंडेक्स होगा तो एयर क्वालिटी खराब होगी। काइंडली हमें भी पता चलेगा कि आप खुद कितना अवेयर हैं इस चीज से। जस्ट लिसन मी। देखें, अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि 80-20 1981 कर लें कर जाए तो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन अभी तक लगी भी नहीं, हेल्थ इमरजेंसी भी नहीं लगी ना, तो डेफिनेटली लगानी चाहिए ना। अगर 115 से क्रॉस कर रही है तो लगानी चाहिए। आज का AQI देखा आपने? नहीं, मैंने देखा। आज का AQI नहीं देखा उन्होंने। बस यही फिर ना ये कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं ये भी ना करें, ठीक है जी, ये काम भी बंद हो जाए। और जैसे इनका कहने का मकसद है कि ये गवर्नमेंट फेलियर हो जाए, ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है कि ये बिल्कुल इख्तिलाफ से हटकर गुज़श्ता हुकूमत की साइड लेने से बेहतर मौजूदा हुकूमत। मुझे जरा ब्रीफ करें ना, मुझे ब्रीफ करें आप। अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है, आपकी गुफ्तगू का कंक्लूजन यही है। बात कर रहे हैं, मैं न्यूट्रल लैंड से बात कर रहा हूं। नहीं, न्यूट्रल लैंड से बात करते तो आप पिछला प्रीवियस खान साहब के गवर्नमेंट का वो ना जिक्र करते। जाके देखे ना, शजरकारी जो हुई थी सारी की सारी, वो इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया था कि जाके अपने ना, चल रही अभी किधर शजरकारी चल रही है बताएं मुझे। आपकी पॉलिटिकल बात का हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। नहीं, आप ना करें। पॉलिटिकल बात जो भी करेंगे आप पॉलिटिकल, मेरी पॉलिटिकल बात पे रिस्पॉन्ड करें ना। मैं नून लीग का, ना PTI का, ना किसी का, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, ऑलवेज चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आता है, बॉटम से कभी चेंज नहीं जाता। आप यहाँ पे 4 ड्राइवरों को पकड़ लें, आप समझेंगे आप चेंज लाएंगे, आपका चेंज ऊपर से आएगा। जिस दिन आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन आपका एग्जीक्यूट होगा, जिस दिन सर चेंज ऊपर से नहीं आता, चेंज आपके अंदर से आता है, आपके अंदर से आना चाहिए चेंज। अंदर से आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर देंगे तो तब चेंज आएगा। टॉप से बनती हैं, टॉप से बनती है, तब चेंज आएगा। ये नहीं है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है, धुआं देखा आपने? ये हमारे लिए मुद्दे सेहत है। डेफिनेटली मुद्दे सेहत है। तो फिर इसको कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है? अगर ये नहीं कर रहे, आप मुझे बताएं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, हाँ, हर जगह आपके चेक स्टेशन बने होते हैं, आपकी पॉलिसीज बनी होती हैं, आप अपने एक प्रोसीजर बनाते हैं। यार मेरी ये गाड़ी है, इस इलाके में मेरी इतनी गाड़ियाँ, आपका डाटा होता है, डाटा के अकॉर्डिंगली आप उसकी मेंटेनेंस शेड्यूल बनाते हैं, आपके पास आप उसका चेक करते हैं। मैं आपको डाटा क्या है, जो भी सूरत हाल है ना जी, हर काम अपनी मुतलका जगह पे किया जाता है। अब रोड्स का काम रोड्स पे किया जाएगा, इनकी फिटनेस का काम फिटनेस सेंटर बने हैं वो वहाँ पे किया जाएगा। हर जगह मखसूस है एक काम के लिए। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं आपकी पॉलिसीज पे वो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पकड़ लेंगे। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इस बंदे की सैलरी 20-25 हज़ार, इसको पकड़ लेंगे। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, जहाँ से ये क्रॉस हो ही नहीं रहा, चेक ही नहीं हो रहा, आपका स्टेशन वहाँ से इसको लॉक नहीं कर रहा, आप वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो बाबा रोड पे किस किस को रोकेंगे? मेरी बात सुने मोहतरम, ये बात नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि इस बंदे की सैलरी 20,000 है, 25,000 है, जिसको पकड़े। हमने इसको पकड़ के कोई ऐसी जगह नहीं ले जाना कि आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। ये भी मेरी बात सुने, चालान भी ना, ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि पॉलिसीज नहीं वगैरह बनी, ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है। हर बंदा अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है। पॉलिसी देखें, क्या आप खुद काम कर रहे हैं? क्या आप खुद चलान कर रहे हैं? ऑर्डर्स आए हैं? बिल्कुल ऑर्डर आए हैं। अवेयरनेस मिली? बिल्कुल। सुने मैडम, आपने पॉलिसीज बना दी, क्या पॉलिसीज में पॉलिसीज रिवाइज नहीं होती? आप कह रहे हैं अवेयरनेस चेंज नहीं होता। 2015 से आप स्मोक का शिकार हैं, आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं मिली? 15 से चल रही है, ये 15 से चल रही है। जब स्मोक शुरू होता है उससे पहले अवेयरनेस कॉल भी होती है। अच्छा भाई, ये पॉलिसी आपने कागज का पेपर यहाँ रखा हुआ है, मुझे मैं फिर वही बात करता हूँ, यू हैव टू कॉल सम लेमैन। हम उससे पूछते हैं कि आपको कितने का अवेयरनेस है, एक पॉइंट भी आपका बताया जाए ना, यू लेट मी नाउ, आई विल बी देयर। ड्राइवर्स को गाइड किया जाता है, ड्राइवर्स को भी गाइड किया जाता है। इसके अलावा मैं बात सुने जी, ड्राइवर्स के अलावा ऑनर्स जो है ना, कि इन व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं, उन्हें हर चीज का इल्म है, उनको गाइड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जवार।
जवाल, कब से गाड़ी चला रहे हो? ये 2-3 साल हो गए। मेरा पिकअप है पीछे खड़ा हुआ है, नवा है। अच्छा, आपके पिकअप है और डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ी में। मुझे ये बताओ कि गाड़ी धुआं छोड़ती है? नहीं, धुआं नहीं छोड़, नवा है, अभी निकाला हुआ है। कहाँ है गाड़ी आपकी? पीछे खड़ा हुआ। आई गाड़ी चेक करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर गाड़ी धुआं छोड़ती है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी? नहीं, अच्छा नहीं है, बुरा है। हाँ, बुरा है। आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, वो कह रहे हैं कि सेहत के लिए बुरा है। आपके सामने कह रहे हैं कि सेहत के लिए बुरा है। अवेयरनेस पॉलिसीज, अवेयरनेस अबाउट द पॉलिसीज। देखें, सबको पता है कि धुएं से घुटन होती है। आपके सामने कह रहे हैं धुएं से घुटन होती है। ड्राइवर आपके सामने कह रहे हैं। ड्राइवर के सामने बात कर रहे हैं, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ड्राइवर को अवेयरनेस नहीं है, आपके सामने ड्राइवर कह रहे हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां। ड्राइवर को पॉलिसी की क्या अवेयरनेस है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनमें से जो धुआं निकलता है वो सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? वो ज्यादा धुआं देता है, उसे हाथ अच्छा नहीं है ना, ज्यादा धुआं देता है। तो अभी गाड़ी चेक और क्या अवेयरनेस हो उनको, आप खुद पूछ लें। सुने, ये अवेयरनेस आ गई। अच्छा। सबको पता है कि धुआं सेहत के लिए बुरा है। हाँ। बात ये है, पॉलिसीज ये हैं कि आपकी गाड़ियां रोड पे आती कैसे हैं? अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। रोड पे आती कैसे हैं गाड़ियां? कैसे क्यों आती हैं? अगर धुआं गाड़ी छोड़ रही है रोड पे कैसे आप ड्राइवर्स को बताते हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए? ये इन सबको पता है, जो इनके ओनर्स है ना, जब वो रूट परमिट के लिए जाते हैं या फिटनेस सर्टिफिकेट के, इसे मालूम है। आपके सामने उसने इकरार किया है कि धुआं छोड़ती गाड़ियां जो है वो सेहत के लिए। अवेयरनेस नहीं है। ड्राइवर्स को अवेयरनेस पता है, फिर गाड़ी रोड पे आती क्यों है? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर ड्राइवर को पता है गाड़ी रोड पे आती क्यों है, दिस इज द रूट कॉज वी हैव टू डिफाइन। इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसके मुतबादिल क्या दें इनको? ये जो धुआं छोड़ती गाड़ी है इसका हल क्या समझते हैं? डीजल में भी बहुत सी गाड़ियां हैं। अच्छा, डीजल में बहुत सी गाड़ियां जिसकी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हो, उसका शेड्यूल, जो गाड़ी का गाड़ी की मेंटेनेंस का, गाड़ी की मेंटेनेंस का, गाड़ी की मेंटेनेंस किसने करवानी है? गाड़ी की मेंटेनेंस का क्या शेड्यूल है? इनका काम है, ड्राइवर ने करवानी, इन्होंने करवानी, इन्होंने नहीं करवानी। इसके पीछे ये सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड है आपस में, सबने मिलकर इस पे वर्किंग कर रही है। आप कह रहे हैं कि जो गाड़ी का मालिक है उसने करवानी है, लेकिन जब उन सब मालिकान को बुलाया जाता है तो वही मालिकान रोड पे गाड़ियां लगा के एहतजाज करते हैं। करें तो करेंगे आप। देखें, जब आपको कोई मुझे एक बात बताएं, क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है? मैं सॉल्यूशन बताता हूं। हाँ जी। कानून क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता, मैं उधर से जाता हूँ नीचे, आज से 5 साल पहले मैं जाता था, मैं गाड़ी उधर से उतारता था शेखुपुरा से। वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े होते थे, एक एनजी वो मेरे एक एनजी हो जाता, दूसरा टाइट किस्म का था। मेरी गाड़ी के शीशे, अच्छा मैं ब्लैक शीशे होते थे, जब वो खड़ा होता था ना तो मैं अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे अलाउ नहीं, फिर भी आपने ब्लैक शीशे नहीं है। अच्छा मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैं नीचे कर लेता था, जब वो टाइट खड़ा होता था मैं उस गाड़ी रोकता था, मैं दूसरी साइड क्रॉस करके जाता था। ऑलवेज लाउडर, वी हैव टू टेक एक्शन। हम इन सब की राय को इकट्ठा करके जो गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, पहले पॉलिसी ये बनानी है कि प्रोसीजर ये होना है, हमारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन होनी है। गाड़ियां, जो गाड़ी धुआं करेगी, अब उसकी गेजेस है डिफरेंट, उसकी परसेंटेज है, यहाँ तक करेगी। बहुत शुक्रिया। टीम मेरे साथ ही मौजूद है और आपने अभी यहाँ पे एक शहरी था जो कि कह रहे हैं मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी पार्टी को ही हमेशा फेवर में रखते हैं, पार्टी को फेवर में रखते हुए बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो भी गवर्नमेंट आई है हम उसको सपोर्ट करें, उसका साथ दें। और कहा यह जाता है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी गई। एक ड्राइवर जिसका ताल्लुक कोयटा से है वो बता रहे हैं कि उसको मालूम है कि धुआं छोड़ती गाड़ी है वो हमारे लिए मुझे सेहत है। और दूसरी जा रही वही तहरीक इंसाफ पार्टी के जो कारकुनान हैं या फिर नून लीग पार्टी के जो कोई कारकुन हो तो वो अपनी पार्टी की फेवर में बात करते हैं। अगर पार्टियों से हटकर, सियासी खुलाफात से हटकर बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में स्मोक का मसला भी बहुत जल्दी जो है वो हल हो जाए। यहाँ भी 1-2 गाड़ियाँ मौजूद हैं और यही गाड़ियाँ डेली बेसिस पर यहाँ से गुजरती हैं और धुआं छोड़ने के यही बाइस बन रही हैं। ये जब धुआं छोड़ती गाड़ी, ये प्रोग्राम में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही ये जो धुआं है हवा में शामिल होता है तो मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेस हैं इस धुएं से खारिज होती हैं, जो हवा में जाके शामिल हो जाती हैं और उसके बाद स्मोक का बाइस बनती हैं। अभी जो यहाँ पर जो टीम मौजूद है मेरे साथ, वो जो इंस्पेक्शन कर रही है इस पर, उन्होंने भी इस वक्त आप देखें ज़रा, अभी ये चेक किया जा रहा है कि किस कदर ये जहरीला धुआं है यहाँ पर। और अभी आप कहते हैं कि आपको देखें ये जहरीला धुआं इस वक्त ये खारिज होते हुए यहाँ से ये हवा में शामिल हो रहे हैं ज़रा। और हवा में जब ये शामिल होगा तो मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेस हैं, ख़तरनाक गैसेस जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं,
वो हमारी सेहत के लिए मुज़र साबित होंगी। लेकिन हुकूमत की यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ पर अगर 200 से इंडेक्स तजावुज़ कर गया है तो हेल्थ इमरजेंसी हमने नहीं लगानी। हमने ऐसे गाड़ियों को जो है सड़कों पर दिनदराना है, हमने ऐसी जो है वो मामूली सी इंस्पेक्शन करनी है। और यहाँ पर गलती जो सबसे ज़्यादा है वो मुख्तलिफ इदारों की है कि नहीं है, बस इतने दस दो। गाड़ी की सफाई कब करवाई आपने? सर गाड़ी की सफाई मेरा ख्याल है कि तकरीबन 15 तो 20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए हैं। मुश्किल है 15-20 दिन कहाँ पे हुए इसको? आपके सामने सूरत हाल, अगर 15 दिन पहले इसको काम करवाया हो तो फिर कैसे ये ऐसे धुआं तो ना होगा? 15-20 दिन हो तो ये इतना काला धुआं सेहत के लिए अच्छा है ये? सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन डीजल गाड़ियाँ सर जी ऐसे ही चलती हैं, क्या करें? वो कह रहे गाड़ियाँ चलती हैं। हम आपको डीजल गाड़ियाँ इधर दिखाएंगे, आप खड़े हैं ना, आपको वो भी दिखाएंगे जो धुआं नहीं देती। आज जरा गाड़ी यहाँ मौजूद है, इसको चेक करते हैं। आ जाएं, जो डीजल भी चल रही है, आ जाएं जल्दी आ जाएं, वो भी चेक कर लेंगे। और जो कह रहे हैं कि डीजल पे गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी जो है वो धुआं नहीं छोड़ती, वो गाड़ी आपको हम दिखाते हैं कि वो गाड़ी धुआं छोड़ती है या नहीं, क्योंकि यही कहा जाता है कि डीजल पर चलने वाली गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। यानी अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करवानी, अपनी गाड़ी के ईंधन की सफाई नहीं करवानी, लेकिन हमने जो सारी गलती है वो डीजल पे डाल देनी है या फिर गवर्नमेंट पे डाल देनी है या जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उन पे डाल देनी है कि आपकी पॉलिसी बेहतर नहीं है। अभी ये गाड़ी देखिए आप, यहाँ एक और गाड़ी मौजूद है, इसको भी आप ज़रा चेक कर लें। तो ये गाड़ी आपने देखी है? हाँ, ये जो कह रहे हैं कि डीजल गाड़ी धुआं देती है, ये इसको चेक करवा रहे हैं, देखें फुल रेस पे। हाँ जी सर जी, ये देख लो धुआं नहीं, वो भी छोड़ रही है धुआं इसका और धुआं वो भी छोड़ रही है गाड़ी। लेकिन आपको फर्क का पता है? जब रेस छोड़ते हैं ना, होता है इसमें थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग पे, उसका कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आपके सामने पूरी रेस दी है मैंने उसको। अच्छा। उसने धुआं नहीं दिया है, जितना उसका था आपने उसका भी देखा है। अच्छा, अभी तक दिन के आगाज से लेकर अभी तक रोज इंस्पेक्शन होती है? जी जी। और जब से ये मुहिम शुरू कर दी गई है स्मोक के हवाले से, कितनी गाड़ियों के चलान किए गए? ये डेली बेसिस पे, डेली मैडम ये डेली बेसिस पे होती है। ये हमारे स्क्वाड के इंचार्ज हैं मेहर भाई, तो और ये ना सिर्फ हम लोग कर रहे हैं बल्कि ये आप जगह जगह देख रहे हैं। सीजन शुरू होता है हम तब क्यों लगाम डालना शुरू करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? नहीं ये हमारा स्क्वाड तो पूरा साल चलता है, हम स्क्वाड पूरा साल चलता है भी करते हैं, लेकिन अभी आगे पीक पे क्यों आ जाता है? पीक पे आ जाता है, लेकिन पिछले साल की निस्बत हमने काफ़ी हद तक देखा गाड़ियाँ ठीक भी हुई हैं और गाड़ियों की फिटनेस भी हुई है। लोग फिटनेस करवाने नहीं जा रहे थे पहले, गाड़ियों की वैसे ही चला रहे थे। कई गाड़ियों की फिटनेस हुई है और काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी हद तक ठीक भी है। अच्छा, गाड़ियों की फिटनेस हुई है और काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो हद तक ठीक थी। और चूँकि यहाँ पर जो आपने हालात देखे हैं, वो एक तरफ गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है, धुआं छोड़ती गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। एक शहरी भी यहाँ मौजूद था जिसने यहाँ बताया कि किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है स्मोक के हवाले से, जो कि गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आवाज़ उठाई थी कुछ इन्हीं दिनों में इस गुज़श्ता साल। लेकिन उनकी तरफ से जो है वो यही कहा जा रहा है कि स्मोक है ही नहीं। एक तरफ स्मोक की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तरफ धुआं छोड़ती गाड़ियों की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और दूसरी जानिब शहरी भी जो मैदान में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई पॉलिसी ही नहीं है। यानी कि फोग और स्मोक को लोग एक ही समझ रहे हैं कि जो स्मोक है वही फोग है। और दूसरी तरफ हुकूमत इक़दाम क्या थे वो आपने देखनी है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।